वाराणसी लिंक मीडिया। विश्व आईवीएफ दिवस पर बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी में स्वास्थ्य संवाद। वाराणसी के सिगरा स्थित विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, जो भारत के शीर्ष 3 फर्टिलिटी नेटवर्क में से एक है, ने अपने वाराणसी केंद्र पर एक विशेष स्वास्थ्य संवाद का आयोजन किया। इस सत्र का विषय था इनफर्टिलिटी को समझना, मिथक बनाम तथ्य, जिसमें सफलतापूर्वक उपचार करा चुके दंपतियों, गर्भवती महिलाओं और पहली बार इलाज लेने आए मरीजों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व सेंटर हेड और कंसल्टेंट डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने किया। उन्होंने प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े आम भ्रमों पर रोशनी डाली और बताया कि कैसे पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस और पुरुष इनफर्टिलिटी जैसी जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं इस क्षेत्र में बांझपन की प्रमुख वजह बन रही हैं। सत्र में विशेष अतिथि के रूप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्मिता चंद्रा, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेतांक मिश्रा और डायटिशियन अनिता अग्रवाल ने भाग लिया। अनिता अग्रवाल ने पोषण और प्रजनन स्वास्थ्य के आपसी संबंध पर व्यावहारिक जानकारी साझा की। डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने बताया, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग देर से इलाज के लिए आते हैं। खासकर पुरुष इनफर्टिलिटी को लेकर सामाजिक झिझक बनी रहती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इन भ्रांतियों को तोड़ने और लोगों को समय रहते मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। बिरला फर्टिलिटी का वाराणसी केंद्र न केवल व्यक्तिगत रूप से मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इलाज प्रदान करता है, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी साप्ताहिक फर्टिलिटी कैंप लगाकर जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। 150 किलोमीटर के दायरे में ये शिविर परामर्श, जांच और जानकारी देने का काम करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों में जहां इनफर्टिलिटी को लेकर जागरूकता की कमी है, ऐसे प्रयास न सिर्फ बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, बल्कि समुदाय में भरोसा भी पैदा करते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मिश्रा, सेंटर हेड और आईवीएफ कंसल्टेंट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ वाराणसी। किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे किया है? आज यहाँ वर्ल्ड आईवीएफ डे और वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे पे हमने अपने पॉजिटिव पेशेंट्स जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है और जो ऑलरेडी डिलीवर्ड थे, वो अपने बच्चों को लेकर आए थे। हमने उन्हें आमंत्रित किया था और उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने कई सेशंस रखे थे, जिनमें बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था, जहां पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे और हम उनसे सवाल पूछ के उनकी जो भ्रांतियां हैं आईवीएफ से रिलेटेड, उनको हमने समझा और उसको हटाया भी। क्या खर्च वगैरह में देखा जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्या खर्च आता है? एक आईवीएफ साइकिल का खर्च लगभग 1.5 लाख के करीब आता है। कपल को आईवीएफ की जरूरत कब क्यों पड़ती है? देखिए, निसंतानता के बहुत से कारण हैं। सारे आईवीएफ में नहीं जाना पड़ता है, सारे कारणों के कारण, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जहाँ पे ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। ट्यूब अगर बंद हो चुकी है और वो नहीं खुल सकती है, तो आईवीएफ के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अगर पुरुष निसंतानता है, उसका स्पर्म काउंट पुरुष का बहुत ही कम है, या शुक्राणु चल नहीं रहे हैं, गतिशील नहीं है, या उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, ऐसे केसेस में भी हमें आईयूआई या आईवीएफ का सहारा लेना पड़ सकता है। आज के कपल जो है बहुत लेट बच्चा चाहता है, तो क्या उस समय लेट का मतलब कि आईवीएफ से ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम लेट कंसीव करना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रजनन क्षमता हर किसी की अलग होगी, हर कपल की। तो जब हमारी शादी हुई है, हम उसी वक्त एक काउंसलिंग कर ले, एक इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलकर ये अपने केस को समझें कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कैसा है, हमारा सीमेन काउंट कितना है। अगर उसमें कोई समस्या है तो हमें जल्द से जल्द प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, ताकि आगे चल के हमें आईवीएफ की आवश्यकता ना पड़े। तो ये डिसीजन केस टू केस बदल सकता है।